भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। जीवन की 60% समस्याएं खत्म हो जाएंगी यदि प्रसन्न रहने की कला आ गई हमें। 60% समस्याएं, पीड़ा के आगोश में चला गया ये आदमी, दुख में चला गया ये आदमी। एक बात याद रखना, हंसता हुआ आदमी कभी पाप नहीं करता है। जितने उदास सीरियस लोग हैं ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, ध्यान रखना। इस देश को खतरा इस सीरियस लोगों से है, जो उदास बैठे रहते हैं मुंह बना करके, समझ ही नहीं आता कि इनके अंदर चल के आ रहा है। एक प्रधानमंत्री हुए हमारे देश के, कभी हंसते नहीं देखा उन्होंने किसी को। नरसिम्हा राव, जब देखो जब यूं ही मुंह बना है मेरे भाई। ऐसा लगता है कि जब देखो तब बाप की 13वीं से ही चले आ रहे हैं। ध्यान रखना, हमेशा सीरियस, हमेशा गंभीर। उस व्यक्ति को देखो तो ऐसा लगता था कि देश के लिए बहुत कुछ करेगा, ये देश के हित में सोचता होगा। लेकिन मेरे भाई, ऐसे उदास गंभीर प्रधानमंत्री हुए, जब हवाला घोटाला होता है तो उन्हीं प्रधानमंत्री का नाम उसमें आ जाया करता है। आपसे मेरा निवेदन है, उदास और गंभीर लोग ही पाप करते हैं। जहां तक मेरी परिभाषा है, जहां तक मैं सोचता हूं, हंसता हुआ आदमी कभी पाप नहीं करता। हंसता हुआ आदमी कभी गुस्सा नहीं करता। यदि आपके चेहरे पर हंसी है तो क्रोध गायब हो जाएगा, और यदि क्रोध है तो हंसी गायब। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते कि आप जोर से हंस भी रहे हो और मुस्कुरा भी रहे हो और गुस्सा भी कर रहे हो। दो में से एक ही हो पाएगा। तो मेरा जहां तक सोचना है, जो हल्के मूड में रहते हैं, जो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, क्रोध उनके पास नहीं आया करता है। क्रोध तो गंभीर लोगों के पास आता है। क्रोध वही करते हैं जो सीरियस रहा करते हैं। कभी आपने देखा कि सास बहू लड़ भी रही हो और हंस भी रही हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यहां से सास ने उठाया बेलन और वहां से बहू ने उठाया, कौन बोला, चिमटा। ध्यान रखना, ऐसा कभी नहीं होता है कि दोनों लड़ भी रहे हो और हंस भी रहे हो। या तो लड़ेंगे तो हंसी नहीं होगी और हंसेंगे तो झगड़ा नहीं। आप बहुत से पापों से बच जाएंगे। आपने कभी देखा है कि कोई आदमी चोरी कर रहा हो, बैंक लूट रहा हो, किसी का जेब काट रहा हो और जोर जोर से हंस रहा हो? ध्यान रखना, चोर हंसेगा तो चोरी नहीं कर पाएगा, और चोरी करेगा तो चेहरे पे हंसी नहीं ला पाएगा। एक बात ध्यान रखना, जब आदमी पाप करता है तो चेहरा गंभीर होता है। जब आदमी पाप करता है तो चेहरा सीरियस हो जाता है। लेकिन जब आदमी पुण्य करता है तो चेहरे पर चमक आ जाया करती है, चेहरे में ओज आ जाता है, तेज आ जाता है। हंसता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। ध्यान रखना, कहते हैं कि झूठ बोलते समय हंसी आ जाए तो उसका झूठ पकड़ा जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। इसलिए मैंने कहा, हंसता आदमी कभी चोरी नहीं करता, हंसता हुआ आदमी कभी हिंसा नहीं करता। कभी आपने नहीं देखा होगा कोई किसी का मर्डर कर रहा हो, किसी की हत्या कर रहा और जोर जोर से हंस रहा हो। अरे माथे पे पसीना आ जाएगा, चेहरा गंभीर हो जाएगा। हंसता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोला करता है, और हंसता हुआ आदमी किसी की बुराई कभी नहीं कर सकता है। ध्यान रखना, और किसी की बुराई करते समय हंसी आ जाए चेहरे पर, उसी समय वह बुराई अच्छाई में परिवर्तित हो जाया कर। इसलिए हंसते रहो, हंसो जरा, रावण जैसे नहीं। विठला, हंसो जरा, हंस लो, जीवन में हंसो। हंसी बांट रहा हूं मैं, ध्यान रखना। हंसी के बतासे बांटा करता हूं, हंसी की प्रसादी दिया करता हूं। एक आदमी, एक बार एक दुर्घटना घट गई। एक अम्मा मेरे कमरे में दर्शन करने आई
बोले मैं आपको नमोस्तु नहीं करूंगी। तुम इनका ऐसा क्या हो गया कि मेरे को प्रणाम नहीं करेगी? बोले आपको तो प्रणाम मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। इनका दिक्कत क्या है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ लिया कि तुम मेरे को प्रणाम नहीं करेगी? अरे तुम कोई महाराज हो क्या? अरे तुम इनका महाराज कैसे होते हैं? अब वो अम्मा ने तो ये सोच रखा जो उदास हो, गंभीर हो, सीरियस हो, मुंह लटकाए बैठे रहे, वही महाराज हुआ करते हैं, ध्यान रखिए। तो बोले महाराज आपको मैं प्रणाम नहीं करूंगी। मैंने कहा क्यों नहीं करेगी? बोले इसलिए नहीं करूंगी कि जब भी आपके कमरे में आप हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, और साधु को हंसना नहीं चाहिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, एक बात याद रख, तेरे प्रणाम करने के लिए मैं साधु बना भी नहीं हो। जब मैंने दीक्षा ली थी तो कोई एग्रीमेंट थोड़ी कराया था कि तू प्रणाम करेगी तो महाराज बनूंगा, तू प्रणाम करेगी तो सन्यास लूंगा, मत कर प्रणाम। लेकिन मैंने उसको कहा एक बात और ध्यान रखना, अब मंदिर में जाना तो कभी भगवान को प्रणाम मत करना। बोले भगवान को क्यों नहीं करूंगी प्रणाम? मैंने कहा इसलिए कि जब भी कहीं मंदिर बनता है और समाज के लोग जब मूर्ति लेने जयपुर जाते हैं तो जाते समय इतना ही कहते हैं कि भैया मूर्ति लेने जा रहे हो, अच्छी हंसती मुस्कुराती मूर्ति लेकर के आना, उदास और सीरियस मूर्ति। जैनों के भगवान तो मुस्कुराते हुए हुआ करते हैं, अक्सर देखना सीरियस नहीं हुआ करते हैं। जब एक मूर्ति को हंसता मुस्कुराता पसंद करते हो, मैं तो कहता हूं उदास सीरियस और गंभीर संतों से हिंदुस्तान ऊब चुका है। अब इस दुनिया को हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता संत चाहिए, ऐसा संत चाहिए। अब एक बात बताओ, तुम वैसे ही तो अपने दुख से दुखी हो, इतने सारे कष्ट तुम्हारे जीवन में है, और मेरे कमरे में आ जाओ, मैं भी मुंह लटकाए बैठा रहूं, मैं भी ऐसा बैठा रहूं बड़ा सीरियस था, तो आप कहेंगे यार घर से तो हम दुखी थे, अभी महाराज और दुखी दिखाई दे रहे हैं, फिर तो तुम दहाड़े मार मार कर रोगे मेरे भाई। मैं तो कहता हूं कि संत के चेहरे पर वो आकर्षण होना चाहिए, वो आकर्षण संत के चेहरे पर होना चाहिए कि एक क्षण को उनका चेहरा देखकर ये आदमी अपना गम भूल जाए, अपने दुख भूल जाए, और संतों के चेहरे पर आनंदित हो जाए। मुस्कुराहट लाई, तनाव मिटाना है, टेंशन मिटाना है, मुस्कुराइए। ध्यान रखें, यदि आपको कोई टेंशन है, कोई चिंता है, अवसाद है, पीड़ा है, मैं कहता हूं 3 मिनट जोर से मुस्कुरा लेना, हंस लेना, सारा टेंशन गायब हो जाए। सबसे बड़ी टेंशन की यही दवा है। लोग जा रहे हैं बीपी चेक करा रहे हैं, ये जांच करा रहे हैं, वो जांच करा रहे हैं। बोले महाराज क्या टेंशन से शुगर बढ़ गई है, बीपी बढ़ गई है? अरे नादानो, कहीं जांच कराने की जरूरत नहीं। पुलक सागर तुमसे कहता है 5 मिनट ठाके लगा के हंस लीजिए, शुगर का लेवल भी बराबर हो जाएगा और बीपी भी बराबर हो जाएगा। मुस्कुराइए, हंसिए, मुस्कुराइए, खिलखिलाइए। एक बात ध्यान रखना, हिम्मत ना हारिए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, और मुस्कुराते हुए ये जिंदगी गुजारिए, मुस्कुराते हुए ये जिंदगी गुजारिए। एक बात बताओ, ये हंसने का वरदान केवल मनुष्य को मिला है, ध्यान रखना। एक बात याद रखना, यदि कहीं गधा तुम्हें देख के मुस्कुराने लगे तो समझना वो आदमी बनने की तैयारी कर रहा है। समझ लेना, फैसला कर लेना। गधा तुम्हें देखकर मुस्कुराने लगे तो समझना वो आदमी बनने की तैयारी कर रहा है, और ये आदमी मुस्कुराना भूल जाए तो समझना कौन बोला गधा बनने की तैयारी कर रहा है। ध्यान रखना, मुस्कुराते हुए जिंदगी